मल्टीपल्स क्या होते हैं? ठीक है, कंसिडर दीज एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स देखें जरा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा? इज इक्वल टू 5। ये 5 क्या है? मल्टीपल है किसका? 5 और 1 का। 5 2 जार 10। 10 क्या है? मल्टीपल है किसका? मल्टीपल है 5 और 2 का। 5 3 जार 3। तो ये 15 जो है ये आंसर है, प्रोडक्ट है ये। ठीक, 1 और 5 का प्रोडक्ट 5 है। 5 2 जार 10 होते हैं, 10 प्रोडक्ट है। और 5 3 जार 15, तो 15 क्या है? प्रोडक्ट है ये। इस तरह 5 4 जार 20, तो 20 क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है या मल्टीपल है किसका? 5 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। 5 5 जार 25, तो 25 क्या है? प्रोडक्ट। जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। और ये मल्टीपल भी है, यानी दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसे उन दो नंबरों का मल्टीपल भी कहते हैं। 5 6 जार 30, तो 30 प्रोडक्ट है। 5 7 जार 35 प्रोडक्ट है। 5 8 जार 40, 40 क्या है? प्रोडक्ट है। 5 9 जार 45 क्या है? प्रोडक्ट है। 5 10 जार 50, तो 50 क्या है? प्रोडक्ट है। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट या मल्टीपल्स इनको कहते हैं ना। अच्छा, प्रोडक्ट एक होता है, मल्टीपल ज्यादा हो सकते हैं ना। एक किसी नंबर के एक से ज्यादा भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 5 के क्या है? 5 के मल्टीपल्स क्या है? 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35 और 5 8 जार 40, 5 9 जार 45, 5 10 जार 50, 5 11 जार 55। ये सारे क्या हैं? 5 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 अगर हम देखें तो क्या होगा? 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। ये जितने मल्टीप्लाई करके जो आंसर आते हैं ना, ये सारे क्या हैं? मल्टीपल्स हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। तो ये सारे क्या हैं? 6 के मल्टीपल्स। 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे जरा बताओ? यानी 2 4 6 8 10 12, ये क्या है? 2 के मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 10 3 जार 30, 10 4 जार 40, 10 5 जार 50, 10 6 जार 60। ये सारे क्या हैं? मल्टीपल्स हैं किसके? 10 के। 10 के मल्टीपल्स हैं। 12 के मल्टीपल्स 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार, और इसी तरह ये 48। ये मल्टीप्लाई करते जाएं और आगे जो आंसर आते जाएंगे वो क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। ठीक, हाउ वो फाइंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। नंबर के मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, कैसे करते हैं? क्या किया है हमने? मल्टीप्लाई किया है। 1 से किया है, 2 से 3 से 4 से 5 करते जाए, वो होता जाता है। वी कैन फाइंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अनदर नंबर। किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसका मल्टीपल आता है। ये जो आंसर आता है उसे मल्टीपल कहते हैं। अगर एक है तो मल्टीपल, अगर ज्यादा है तो मल्टीपल्स। अब 8 है तो 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। ठीक, ये मल्टीपल है। जिसे हमने कहा ये प्रोडक्ट भी है उसका। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16, तो 16 उसका मल्टीपल है। इसी तरह 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जार 24, 24 क्या है? मल्टीपल है।
फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 13, 13 के पहले 3 मल्टीपल फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट पहले 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 13। फिर 13 को 2 से करेंगे, ठीक, तो क्या आएगा? 26। तो ये मल्टीपल आ गया, दूसरा मल्टीपल आ गया। तीसरा मल्टीपल अगर 13 का निकालना हो तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये आ गया 39। तो ये फर्स्ट 3 मल्टीपल कौन से हो गए? 13, 26, 39। फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 के पहले 5 मल्टीपल्स तो क्या होगा? कितने, किसको? 15 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से करेंगे, फिर 15 को 2 से करेंगे, फिर 15 को 3 से करेंगे, फिर इसी तरह 5 से करेंगे। तो पहले 5 मल्टीपल्स हो गए ना, तो ये फर्स्ट 5 का मतलब है 1 से लेके 5 तक हम इनको, इसके मल्टीपल्स। तो पहला मल्टीपल हो गया 15, दूसरा हो गया 30, तीसरा हो गया 45, चौथा हो गया 60 और पांचवा हो गया 75। अब ये सारे उनके मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं? 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 तो क्या करेंगे? हाँ, पहले 1 से, 7 1 जार 7, एक मल्टीपल ये आ गया, 7 2 जार क्या आएगा? 14, तो ये उसका मल्टीपल हो जाएगा। 7 3 जार 21, उसका मल्टीपल हो गया। 7 4 जार 28, 28 इसका मल्टीपल होगा। 7 5 जार 35, ये उसका मल्टीपल होगा, ठीक। फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 19, ठीक। 19 के मल्टीपल, पहले 5 जो है ना मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो क्या होगा? 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करना है। फिर 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीपल्स आ जाएंगे इसके 19 के। फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 43 तो क्या करेंगे? 43 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर 43 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 43 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर 43 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर 43 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर हमें 6 करने हो तो फिर क्या करेंगे? 43 को फिर मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे। 7 करेंगे तो 7 मल्टीपल्स निकलेंगे, 10 तक करेंगे तो 10 मल्टीपल्स निकलेंगे। व्हाट इज अ मल्टीपल? मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज obtained by multiplying a number with an other number। जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसे मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज obtained। obtained का क्या मतलब होता है? हासिल करना, जो हासिल होता है बाई मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद एन अदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 11 आर 11, 22, 33, 44, 55, इसी तरह आगे और हो सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11, 2 से मल्टीप्लाई किया 11 को तो 22 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 11 को 33 हो गया, 11 को 4 से किया 44 हो गया, 11 को 5 से किया तो 55 हो गया। वाई वी नीड मल्टीपल्स? मल्टीपल्स हमें क्यों जरूरत पड़ते हैं? हम क्यों निकालते हैं मल्टीपल्स? सोचें जरा, क्या फायदा है इनका मल्टीप्लाई का, मल्टीपल निकालने का? ठीक, कोई आई सोच? मतलब फर्ज करें कि हमें एक पेंसिल की कीमत पता हो, एक पेंसिल जो है उसकी कीमत 10 रुपीज है, तो हमने 5 पेंसिल निकाल लेनी हो तो कितने के आएंगे? 50 रुपीज के। 50 रुपीज की मतलब आएंगी ना। अगर हमने 100 पेंसिल लेनी हो तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जो भी होगा वो मतलब आएगा, वो उसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीपल, एक चीज का पता हो तो हम बहुत सारी चीजों के प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक। वी नीड मल्टीपल्स इन
इन आवर डेली लाइफ हाउ, हमें मल्टीपल्स की अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में हमें इनकी ज़रूरत होती है। रोज़ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मसलन यहाँ से हम कहते हैं कि जी यहाँ से हमने स्कूल का फासला मालूम करना हो, कैसे मालूम करेंगे? एक तो ये है ना कि मीटर लेके नापना शुरू हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप एक कदम जो है ना, ये 1 स्टेप, उसका नाप लें कि मेरे एक स्टेप में फर्ज करें 1 मीटर आप एक स्टेप में करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से स्कूल तक आप फुट गिन लें, चलते जाएं और गिनते जाएं, और फिर सपोज के 1000 आपके वो स्टेप हुए, कदम हुए, और एक स्टेप में 1 मीटर था, तो 1000 मीटर हो गया ना यहाँ से स्कूल तकरीबन, ठीक है? एक गाड़ी मसलन आपने यहाँ से जाना है मरी, ठीक, एक गाड़ी जो है वो हमारे पास है, वो गाड़ी जो चल रही है मोटरसाइकिल है, वो 1 आवर में 50 जो है ना किलोमीटर 1 आवर में चलती है। तो यहाँ से आपको मरी जाने के लिए एक बंदा कहता है 2 घंटे आपके लग जाएंगे, या मरी से आपने आगे जाना है। 1 घंटे में कितना वो डिस्टेंस तय करती है? 50, और 2 घंटे में कितना करेगी? 100 कर लेगी। 100 50 1 घंटे में करती है ना, 2 घंटे में 250 जार 100। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करके ना रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, रोज़ हमने रोज़ाना ज़िंदगी में हम मल्टीपल्स का यूज़ करते हैं, ठीक। मल्टीपल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस विद काउंटिंग इन ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। एक ग्रुप के अंदर फर्ज करें कि हमारे पास एक पेंसिल बॉक्स है, उसमें 5 जो हैं वो पेंसिल्स हैं, तो 5 में कितने होंगे? 5 ग्रुप्स में, यानी 5 डब्बों में कितने होंगे? 25 होंगी ना। एक में कितने? 5 हैं, तो 5 आपके पास पैकेट्स हैं, तो 5 5 जार 25 आपको पता चल जाएंगे कि, ठीक। या 1 दर्जन अंडे जो है, हम कहते हैं 1 दर्जन अंडे जो है 400 के, 1 डजन, ठीक। तो 2 दर्जन कितने होंगे? 2 दर्जन अंडे, हाँ, तो एक अगर 400 के हैं तो 2 जो है वो 800 के हो जाएंगे। मल्टीपल हर जगह काम आता है ना, ठीक। अगर हम 3 दर्जन लेने हो, 4 दर्जन लेने हो, 10 दर्जन लेने हो, तो हमें फौरन हम निकाल लेंगे। तो मल्टीपल्स हमें रोजाना हम यूज होता है। हाँ जी। शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आइटम्स इक्वली, अगर आपके पास कुछ टाफियाँ हैं और वो टाफियाँ जो हैं वो आपने बच्चों में तकसीम करनी है, तो आपको पता होगा क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपके पास टाफियाँ जो हैं वो कितनी है? 40 है, तो हर बच्चे को कितनी कितनी टाफियाँ आएंगी? हाँ, 2 जो है, तो आप देखा ना मल्टीपल अगर आता है 2 जो है वो 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 टाफी जो है ना वो हर एक को देंगे, तो 240 जार 2 220 जार 40 आ जाएंगे। तो मतलब आसान हो गया ना मल्टीपल्स अगर हमें पता हो। हाउ मेनी कैंडीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट विद 6 फ्रेंड इक्वली, 6 हमारे पास हमारे दोस्त हैं और हमने उनमें कुछ कैंडीज जो हैं वो टाफियाँ हमने बराबर बराबर तकसीम करनी है, तो कितनी कितनी हम उनको देंगे? हमें कितनी चाहिए होंगे? हमें कितनी टाफियाँ चाहिए होंगी? मतलब 2 टाफियाँ अगर हमने देनी है, 6 हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हर एक को अगर 2 देनी हो तो कितनी चाहिए होंगी? 2 6 जार 12 टाफियाँ होंगी, तो 12 कैंडीज होंगी, तो 2 सबको आ जाएंगी। तो इस तरह हमें मल्टीपल जितना जो है आसान है। हाउ मेनी एग्स ट्रे आर रिक्वायर्ड फॉर 24 गेस्ट, 1 एग ईच, हमारे पास 24 मेहमान आ गए हैं नाश्ते में, और हर एक को हमने एक एक अंडा देना है, ठीक है। और एक ट्रे जो होती है उसमें 6 एग्स हैं, तो कितनी ट्रे चाहिए होंगी? हम बाजार जाएंगे और हम कहेंगे हमें इतनी ट्रे, एक ट्रे में कितने एग्स हैं? 6 हैं, ठीक। तो मेहमान कितने हैं? 24 मेहमान हैं, 24 गेस्ट हैं, तो हर एक को एक एक देंगे, तो कितने एग चाहिए होंगे? 4 एग, नहीं, हर एक को 24 एग चाहिए होंगे ना, फिर तो हमको 4 ट्रेज चाहिए। 4 ट्रे, 4 6 जार या 6 4 जार 24, तो 6 ट्रेज जो है हमें चाहिए होंगे। अब देखें मल्टीपल से हमें हमारा काम आसान हो गया ना, मल्टीपल अगर हम निकालें तो एक कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है,
तो हाउ मच इट विल ट्रेवल इन 4 आवर, 4 घंटे में कितना दूर जाएगी ये कार। ठीक, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ गया। तो 240 किलोमीटर जो है वो फासला तय करेगी 4 घंटे में। ठीक है, यहाँ से हमने लाहौर जाना हो और हमारी गाड़ी जो है वो, हम कहते हैं कि जी हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से लाहौर का फासला जो है वो सपोज के 400 है। हम हमें अंदाज़ा हो जाएगा ना हमें लाहौर जाने के लिए कितना वक्त चाहिए होगा। ठीक, तो इस तरह मल्टीपल्स जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। ठीक, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 200 बच्चे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी इन 10 स्कूल्स, 10 स्कूलों में कितने बच्चे होंगे। 200 बच्चा एक स्कूल में है तो 10 स्कूलों में 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, किससे, 10 से। तो 2000 हमने उनको किताबें देनी है या हमने उनके कोई उनके साथ बात करनी है तो हमें पता चल जाएगा 10 स्कूलों को जब हम जमा करेंगे, उनका कोई कंपटीशन करवाना है तो हमें 2000 स्टूडेंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर आसान हो गया ना मल्टीपल मालूम करने से, मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, our school wants to have a game day, how many players will be needed to make 4 football teams to have a good competition। हमारे जो स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं, हमारा स्कूल जो है वो गेम करवाना चाह रहा है। किसकी, कौन सी गेम करवाना चाह रहा है, फुटबॉल की। और एक फुटबॉल की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो हमने 4 टीम्स बनानी है। 4 टीम्स बनाने के लिए हमें कितने खिलाड़ी चाहिए होंगे, कितने स्टूडेंट चाहिए होंगे, 44। ठीक है, पता चल गया, देखा मल्टीप्लाई करने से कितना आसान हो गया काम। ईच फुटबॉल टीम हैज नीड्स 11 प्लेयर्स, 4 टीम्स बनानी है तो 11 4 आर 44 प्लेयर्स हमें चाहिए होंगे। इंग्लिश टीचर आस्क्स यू टू राइट एन एसे कंसिस्टिंग ऑफ 200 वर्ड्स। आपको इंग्लिश टीचर कह रहे हैं कि आपने 200 अल्फाज पर मुश्तमिल जो है वो एक क्या करना है, एक मजमून लिखना है। यू राइट 10 वर्ड्स इन ईच लाइन, एक लाइन में आपने 10 वर्ड्स आप लिखते हैं। तो कितनी लाइनें लिखेंगे तो 200 हो जाएंगे। ठीक, 1 लाइन कैरीज 10 वर्ड्स, 2 लाइन्स कैरीज 20 वर्ड्स, 3 लाइन कैरी 20 लाइन कैरीज 200 वर्ड्स। एक में 10 है तो 2 में 20 होंगी, 3 में 30 होंगी, 4 में 40 होंगी और 20 लाइन जो है उसमें क्या होंगी, 200 वर्ड्स। तो हमने लाइनें गिन लेनी है, एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं और लाइनें गिन लेंगे तो हम पता चल जाएगा कि इतने अल्फाज हो गए। एक एक लफ्ज तो नहीं गिनेंगे ना हम। To know about multiples is very important as it is used in our daily life। मल्टीपल्स को बहुत ज़रूरी है कि हम, क्योंकि हम इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेसन, समझ आ गई है। लेकिन इसमें अभी क्या करना है, होमवर्क देना है, क्लास वर्क तो हो गया, बीच में पीछे आ गया था, होमवर्क रह गया।